संभावित उलटफेर को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि 15 से 18 के बीच मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। राज्यसभा के नामांकन के लिए पेपर की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी से मुख्यमंत्री के तौर पर 3 नाम सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉक्टर प्रेम कुमार। मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू की मांग है कि मुख्यमंत्री पद जनता दल यूनाइटेड के पास ही हो। जेडीयू ने यह मांग रखी है और जेडीयू के तरफ से विजेंद्र यादव और रामनाथ ठाकुर सशक्त उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, ये कहा जा रहा था कि जल्द ही बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होगा, तो क्या अब ये माना जाए कि होली के बाद से एक बड़ा उलटफेर और बिहार में नीतीश युग का अंत होने जा रहा है? अलीम, देखिए, पिछले 20 दिनों से अगर हमारे जो रिलायबल सोर्स हैं उनकी बात माने तो पिछले 20 से 25 दिन का वक्त था जब ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ था। अभी से 20 से 25 दिन पहले डिस्कशन शुरू हुआ था कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और उनकी जगह कोई जो है बिहार को संभालेगा, उनके गाइडलाइन में संभालेगा। ये जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब भी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप इस शब्द को नोट करिएगा, क्योंकि आप हमेशा बिहार की खबरें बिहार के दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो आप इस लाइन को कोट करिएगा कि ये कहा जाएगा कि बिहार के सीएम अगर कोई बदलते हैं तो वो नीतीश के नेतृत्व में काम करेंगे। नीतीश दिल्ली रहे राज्यसभा में या कुछ और करें, तो लेकिन उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। पहली बात तो ये 20-25 दिन का डिस्कशन था, जिसको आज शाम 3:30 से 4 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि चलिए ठीक है, मैं अपना कार्य क्षेत्र बदलता हूं। ऐसी सोर्सेज बता रहे हैं, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। 3:30 से 4 बजे का समय सीएम हाउस में होगा। उसके बाद से जो है 4:20 से 25 मिनट के बाद नॉमिनेशन के पेपर को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मतलब 4:30 से नॉमिनेशन के पेपर को तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये सारी खबरें हम सोर्सेज के हवाले से कोट कर रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके हवाले से कोट कर रहे हैं। तो 4:30 बजे से पेपर तैयार पर होना शुरू हो गया। अब इसमें 2-3 कंडीशन है। ये है कि सीएम का कहना ये हो रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, कि जो अगला सीएम होता है, अगर ये सरकार चेंज होती है तो अगला सीएम जो होता है वो जेडीयू से हो। तो जेडीयू में 2 बड़े चेहरे हैं। बैकवर्ड राजनीति को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 2 बड़े चेहरे हैं। रामनाथ ठाकुर बड़े चेहरे हैं और विजेंद्र यादव बड़े चेहरे हैं। तो 2 नाम इधर सामने हैं कि दोनों में से किसी एक को आप आगे लेकर के आ जाएं और उनके नेतृत्व में फिर सरकार बने और वो नीतीश के नेतृत्व में काम करे। ओवरऑल कस्टोडियन नीतीश रहे, ऐसी बात आएगी। अब बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी आगे आती है और जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम पोस्ट जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी से भी 3 नाम है। नित्यानंद राय का नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है, और कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, डॉक्टर प्रेम कुमार का भी नाम है। तो ऐसी स्थिति में ये सोर्सेस, तमाम चीजें सोर्सेस से निकल के आ रही हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, अगर राज्यसभा में 5वां कैंडिडेट अगर आरजेडी नहीं देती है, तब तो 8 तारीख को रिजल्ट का मामला फाइनल हो जाएगा। अगर 5वां कैंडिडेट देती है, तब जाके 16 तारीख तक खींच के जाएगा चुनाव, जो है 15 से 16 तक चुनाव खींचे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तब 16 को इस्तीफे की बात होगी। अगर सीएम इस्तीफा देते हैं तो 16 को इस्तीफा 16 से 18 के बीच में होगा, क्योंकि अगर 5वां कैंडिडेट आता है तब। अगर 5वां कैंडिडेट आरजेडी की तरफ से नहीं आता है तो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 8 तक ही कमोबेश पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कल से जो पूरा का पूरा हैपनिंग है ना, कल से बिहार की, वो बहुत तेज गति से बदलने वाली है। सोर्सेज के हवाले से सारी खबरें हैं। देखिए, सीएम हाउस में लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच कल गृह मंत्री आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो हम लोग चला भी रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। विधानसभा में जब नॉमिनेशन करेंगे उस दौरान अमित शाह मौजूद रहेंगे। लेकिन अमित शाह माने जाते हैं एक चाणक्य के तौर पर। अमित शाह माने जाते हैं एक पार्टी को आगे लेके चलने की प्लान एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए एक मुख्य है, चाणक्य की उपाधि भी उनको दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह आते हैं तो केवल प्लेन एक नॉमिनेशन में शामिल हो चले जाए, ये नहीं होगा। कुछ न कुछ कल यहाँ जरूर होगा, और वो कुछ जो होगा वो इस तरह से होगा कि सभी विधायकों से, जो मेन लोग हैं, कोर कमेटी, सभी विधायक, मतलब सारे विधायक नहीं अलीम, जो बिहार के टोटल विधायक है वो नहीं, कोर कमेटी बीजेपी में है। कोर कमेटी है, मिनी कोर कमेटी है। तो जो मिनी कोर कमेटी है ना, उसके लोगों के साथ अमित शाह बैठेंगे भी। जेडीयू के नेताओं से भी मीटिंग होगी कल।
तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कल बहुत हैपनिंग वाला दिन होगा। अभी एक तरह से कहें कि आज शाम 4 बजे के बाद से, आज शाम होली के दिन आज शाम 4 बजे के बाद से जो स्थितियां बिहार की बदली है वो सीधे 360 डिग्री बदल गई है। सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से हैं। तो कल अमित शाह का बिहार आना, नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होना, उसके बाद विधायकों से बात करना। अब ऐसा नहीं कि विधायक से बात करने के लिए कोई हॉल और कोई होटल बुक किया गया। अमित शाह कई बार जो छोटी कोर कमेटी होती है ना, जिसको मिनी कोर कमेटी कहते हैं, छोटी कोर कमेटी, उसमें 6 से 7 लोग होते हैं, प्रदेश के जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, तो उसके साथ एयरपोर्ट लॉन्च में ही बैठ जाते हैं। बैठ गए, 10 मिनट की मीटिंग वहां हो गई, तो क्या क्या चीजें वो तय हो जाती हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब कल देखना होगा, क्योंकि पेपर तैयार होने लगा है, ये खबर आ गई है। और खबर तो यहां तक आ रही है अलीम कि जो पेपर तैयार हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री ने बकायदा अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन सोर्सेज अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हस्ताक्षर वाली बात को। ये जरूर कह रहे हैं कि पेपर का सेट जरूर तैयार किया जा रहा है। 4:30 बजे से प्रक्रिया सीएम हाउस में शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा 1 आध घंटे के अंदर कि साइन होने वाली बात तो मोहर लगती है कि नहीं, लेकिन पेपर प्रिपेयर किया जा रहा है। अब चूंकि राजनीति में सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, कल सुबह 10 घंटे में चीजें बदल जाएं, ये भी एक ऑप्शन होता है अलीम। आप बहुत दिन से खबर पहुंचा रहे हैं, आप चीजों को समझते हैं, कि हमारे दर्शक भी समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कब क्या बदल जाए ये तय नहीं होता। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से इनपुट है, रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो इनपुट है वो ये है कि 4:30 बजे मुख्यमंत्री ने एक तरह से सहमति दी है और 4:30 बजे से पेपर बनने की तैयारी राज्यसभा के लिए शुरू हुई है। कल अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह का आना, राज्यसभा का नॉमिनेशन होना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बिल्कुल। स्वप्निल, एक चीज और है, हो सकता है कि जी स्वप्निल, एक चीज और है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं, नितिन नवीन यहीं पर है ना नॉमिनेशन के लिए, और नीतीश कुमार को अब राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। अगर सीएम बीजेपी का नहीं होगा फिर इसका क्या मतलब है नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का? दूसरी बात तो यह है कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तभी यह माना जा रहा था और तभी सुगबुगाहट होती थी कि इसके बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। तो अब यह तय माना जाए कि नीतीश युग का तो अंत होगा ही, लेकिन अब बीजेपी यहां पर फुल फ्लेज में आएगी। देखिए, इसको अलीम थोड़ा सा इससे मैं इधर अपनी बात रखता हूं कि नीतीश युग का अंत इसको नहीं देखा जाए, क्योंकि जेडीयू जो है वो गवर्न बाय नीतीश है, ओन बाय नीतीश है। मतलब जेडीयू का सब कुछ एक पिलर है नीतीश कुमार, जो सबसे मजबूत पिलर है, जिसके नाम पर जेडीयू पूरी अपने एक्सेस पे घूमती। जो सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग भी जबरदस्त ढंग से चला है, जो इस तौर पर लोगों को सीटें आई हैं, लोगों की संख्या आई है। भाजपा भी साथ थी, नो डाउट भाजपा ने भी बहुत मेहनत की। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू से अगर किसी को बनाया जाता है तो नीतीश कुमार के इस लाइन को फिर कोट कर रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री कल राज्यसभा के फॉर्म को लेकर पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में यानी प्रदेश का नेतृत्व चेंज होगा, और चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर जेडीयू से कोई बनता है तो भी यही कोट करेगा कि नीतीश के नेतृत्व में हम एक तरह से यहाँ सरकार चला रहे हैं, नीतीश के गाइडलाइंस मिलती रहेंगी, मार्गदर्शन मिलता रहे, बीजेपी के लोग भी कहेंगे। तो जेडीयू की तरफ से फिर 2 नाम को मैं बता रहा हूँ, विजेंद्र यादव और रामनाथ ठाकुर, और अगर इधर आएंगे तो नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉक्टर प्रेम कुमार। ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, इस पर चर्चा हो रही है। जहां तक आपका रहा सवाल कि नीतीश को चेंज करने से क्या फायदा होगा, तो देखिए, फायदा नुकसान की राजनीति नहीं। नीतीश बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार बहुत आगे की सोच की राजनीति करते हैं। कम से कम 25 साल से नीतीश को राजनीति करते मैं खुद देख रहा हूं। हम लोग नीतीश को जब नीतीश राजनीति में आए और अपने शबाब पे चले तो हम लोग नए जर्नलिस्ट के तौर पर उनको कवर करना शुरू किए थे 25 साल पहले। तो तब से नीतीश को देख रहा हूं, नीतीश बहुत आगे की सोच के काम करते हैं। तो नीतीश कुमार के दिमाग में कोई ना कोई बहुत मजबूत प्लान जरूर बैठा होगा, जिसको लेकर नीतीश आगे की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं। अब देखिए, ये सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से, और फिर एक बात मैं कोट कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर अलीम हर घंटा तो बहुत लंबा समय हो गया, हर मिनट कहिए, हर मिनट चीजें बदलती हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति, अद्यतन स्थिति ये है कि सीएम का फाइल तैयार हो रहा है नॉमिनेशन के लिए। 9:30 बजे ये कंफर्म हो पाएगा कि सीएम ने साइन करा नहीं करा, और 2 नाम और 3 नाम जो है वो हम लोगों ने बता दिया है। नामों में सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी कह सकता हूं कि नीतीश को जब चेंज किया जाएगा तो कोई पुराना व्यक्ति जो है वो जेडीयू की तरफ से जो नाम हम कोट कर रहे हैं वो, और बीजेपी की तरफ से जो नाम कोट कर रहे हैं वो, इसी में से कोई ना कोई एक चेहरा होगा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। जी
बिल्कुल। स्वप्निल, एक सवाल और। जब चुनाव हो रहे थे बिहार विधानसभा के, उस टाइम भी ये बात कही गई थी, कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह लें, राजनीतिक जानकार कह लें, विपक्ष के जो नेता थे वो भी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे लेकिन उनको बहुत जल्दी बीजेपी रिप्लेस कर देगी। 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार को यहां से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी बातों को भी जोर मिलेगा। देखिए, राजनीति के अंदर अलीम यही बात है ना, जो शुरू से कह रहा हूँ कि राजनीति के अंदर चीजें कब बदल जाएं। आप याद कीजिए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, और बिहार के दर्शक भी याद करें, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश इस्तीफा दे रहे थे और मांझी को अपनी गाड़ी से लेके राज्यपाल भवन जा रहे थे, तो बाहर खड़े 100 में से, आम आदमी तो छोड़िए, 100 में से 70% जर्नलिस्ट, अगर ईमानदारी से कहूं तो 70% पत्रकार ये पहचान नहीं पा रहे थे कि जीतन राम मांझी यही है जो कल से मुख्यमंत्री होंगे। तो पॉलिटिक्स में चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं अलीम। तो अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके सवाल से इतर मैं कुछ अपनी बात रख रहा हूं कि मैं ये मान के चलता हूं, दोबारा कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनको पॉलिटिक्स का ककहरा इतने मजबूती से आता है कि कई पॉलिटिशियन उसको समझना तो दूर, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन जरूर कोई बड़ी सोच के पीछे उसकी सोच होगी, और जो भी हम लोगों को महीने 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर साइन करते हैं, हालांकि ये खबर आ रही है अभी मेरे आपसे जो मैं चैट में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे चैट के दौरान ही जो मैसेजेस ब्लिंक करते हैं, उस मैसेजेस में आ रहा है कि नीतीश के यहाँ फाइल निकल गई, मतलब साइन हो गई। तो निकलने का मतलब जब निकलेगी तभी फाइल डाउन होगी, तभी जब साइन होगा। तो अभी ये कंफर्म होना बाकी है, लेकिन खबरें आ रही है कि साइन भी हो गया है। तो लेकिन इसको अभी अपुष्ट माना जाए, सोर्सेस से बात करने के बाद इसको हम लोग और आगे लेके चलेंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 9:40 के आसपास देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना लैंड करेंगे। 10 से 12 मिनट स्टेट हैंगर में वो रुकेंगे। वो 10 से 12 मिनट बेहद अहम होगा। मिनी कोर कमेटी के लोग होंगे, जेडीयू के लोगों से मुलाकात होगी, नितिन नवीन का नॉमिनेशन होगा, और देखना होगा कि ये अमित शाह केवल नितिन नवीन के नॉमिनेशन में आते हैं या और भी नॉमिनेशन को, जो बड़े नॉमिनेशन है जिसकी चर्चा हो रही है, उसको भी अटेंड करते हैं। ठीक है। स्वप्निल, अगर हम बात करें निशांत कुमार की भूमिका की भी, एक तरह से बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाने की बात कही जा रही है, और अब यहां पर एक तरह से निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाने की बात कही जा रही है। तो इस टाइमिंग को लेकर क्या कहा जाए? देखिए, इसको पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, इसको ऑर्बिट शिफ्ट कह सकते हैं। हिंदी में अगर अपने दर्शकों को बताऊं तो जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह, ये साइंटिफिक चीज है कि जो ग्रह अपने उसमें घूमते रहते हैं एक्सिस के ऊपर, तो कई बार अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, कोई आगे जाता है, कोई पीछे आता है। तो कल का दिन देखिए कितना मतलब महत्वपूर्ण तौर पर कैलकुलेटेड दिन है। कैलकुलेटेड दिन इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का नॉमिनेशन फाइनल होना, कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन देंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन में गृह मंत्री का आना, और कल को ही निशांत की राजनीति में एंट्री, ये सब कुछ एक ऑर्बिट शिफ्ट है। समझिए, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो बिहार की राजनीति है वो प्रवेश कर रही है। नितिन नवीन के तौर पर देश में भाजपा ने युवा चेहरे को प्लेस किया, बिहार में भी, बिहार से लेके पूरे कंट्री के अंदर एक युवा फेस आ गया नितिन नवीन, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। उसके बाद अगर कल निशांत के आने की बात है तो जेडीयू की तरफ से ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। तो ये कल का दिन इतना हैपनिंग वाला दिन है अलीम। कल क्या, आज 10 बजे, अभी रात 10 बजे के बाद से कल रात 10 बजे तक इतनी हैपनिंग होगी कि यकीन मानिए कि बिहार की राजनीति पूरे के पूरे 360 डिग्री घूमकर नए प्रवेश में, नए पिक्चर के साथ दिखाई देगी, अगर सोर्सेज के हवाले से खबरें जो निकल रही हैं वो सटीक बैठ रही हैं और उस पर कंफर्मेशन लगता जाए तो। ठीक है स्वप्निल, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक जनरेशन को रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे जनरेशन के द्वारा। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, उनके बेटे बिहार की राजनीति में आएंगे। अब स्वप्निल, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि निशांत की क्या भूमिका सरकार में भी आ सकती है, सरकार में भी हो सकती है, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही हैं, कई तरह की चर्चा हो चली है। बिल्कुल, देखिए, जो जेडीयू का बेस वोट है वो वोट लॉ कुछ के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, नीतीश कुमार को पता है कि लास्ट टाइम डिजास्टर कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो उनका मेन वोट बैंक है वो लॉ कुश की राजनीति के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार के पास बड़े लॉ कुश चेहरा है, जैसे श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं,
कई और चेहरे हैं, कुछ जिसमें कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन कुर्मी समाज के नेता लोग हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नीतीश के परिवार से सरकार में आ जाए जिससे उनकी राजनीति भी चलती रहे। अगर कोई अचानक जेडीयू का नेतृत्व कोई अगर अचानक फॉरवर्ड व्यक्ति करने लगेगा, उदाहरण के लिए XYZ किसी का नाम आप कोट करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो बेस वोट बैंक है, जिस पर पूरी की पूरी आधारशिला रखी है, वो डगमगाना लगेगी ना अलीम। ठीक है स्वप्निल, हम आपके पास लौटेंगे, चूंकि एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, बिहार की राजनीति में संभावित उलटफेर को लेकर बड़ी खबर है। 15 से 18 मार्च के बीच मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा के नामांकन के लिए पेपर की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू की मांग है, मुख्यमंत्री पद जनता दल यूनाइटेड को ही दिया जाए। जेडीयू ने यह मांग रखी है। और वहीं इस बीच खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। यह फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है, वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, अब जेडीयू के जो थिंक टैंक कहे जाते हैं, जो जेडीयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाते हैं, अब उनका भी बयान आने लगा है। हालांकि वो ये पूरा का पूरा जो एक तरह से गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में डालते हुए ये बयान दे रहे हैं कि उनको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को करना है। ये मान ले, जैसा कि आप भी बता रहे थे, आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग कंफर्म हो चुका है। देखिए अलीम, इसको थोड़ा मैं विस्तार से अपने दर्शकों को बता देता हूं जी कि अगर कोई खबर आती है, पब्लिक पे जाती है, लोगों के बीच जाती है, तो विजय चौधरी जैसे करीबी, नीतीश के करीबी और नीतीश को बहुत करीब से समझने वाले, उनके मित्रवत भी मैं शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि मित्रवत व्यक्ति अगर ये निकल के बाहर आके कहते हैं कि ये नीतीश कुमार को तय करना है कि जाना है कि नहीं जाना, इसका मतलब सब कुछ फाइनल है। नहीं तो विजय चौधरी सीधे निकल के कहते कि इस तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दीजिए, ये तो प्लांटेड खबरें। मतलब एक तरह से विजय चौधरी बहुत साफ साफ बोलते हैं। विजय चौधरी का कई मैंने इंटरव्यू किया है, मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पे। वो सीधे बाहर निकलते और कहते कि इस तरह की खबरों में कोई दम नहीं है। उनकी भाषा ही होती कि कोई दम नहीं है, होली है, होली मनाइए, बात वहीं खत्म कर देते वो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये नीतीश कुमार को तय करना है, यानी अंदर चीजें हो रही हैं तब तो नीतीश को तय करना है, नहीं तो सीधे खंडन हो जाता। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें बहुत हद तक दम है। अब देखना होगा कि रात 10 बजे जब दोबारा फाइल वापस, जो पूरा का पूरा कागज का पुलिंदा है जिसको भरने के बाद एक तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है, उसका फाइल सेट जमा होता है, कई सेट बनाया जाता है, तो वो सेट साइन हो जाए, उसके बाद फिर सबसे पहले उसका भी कंफर्मेशन हम लोग देंगे। फिलहाल सेट साइन नहीं हुआ है, सेट साइन करने की प्रक्रिया 9:30 बजे के बाद होगी। हालांकि सेट सारे तैयार कर लिए गए हैं नॉमिनेशन के लिए। जी, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। ठीक है स्वप्निल, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल राज्यसभा के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा के लिए कल वो नॉमिनेशन करेंगे और उनके नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। और हमारे साथ स्वप्निल लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, जैसा कि आप बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह कल पटना आ रहे हैं और वो आ तो रहे हैं नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए, लेकिन ये भी माना जाए कि कल जो देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से बने हैं नितिन नवीन, उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे। लेकिन कल काफ़ी कुछ तय हो जाएगा, चाहे वो हम मुख्यमंत्री की बात करें, जेडीयू की जो डिमांड है कि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास रहे, इन सारी चीज़ों को एक तरह से समझौता जो होना है वो कर लिया जाएगा। बिल्कुल अलीम, देखिए अमित शाह का आना, पहले भी चैट में मैं यही कह रहा था कि अमित शाह का आना, नॉमिनेशन में शामिल होना नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के,
और वापस लौट जाना। ये फ्लैट बात नहीं है। ये जो चीजें फ्लैट दिख रही हैं, ये फ्लैट नहीं है। अमित शाह आते हैं, नॉमिनेशन में शामिल होते हैं, वापस जाते हैं, नहीं। अमित शाह आते हैं, 10 मिनट स्टेट हैंगर में रुकते हैं, वो 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से आते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन में शामिल होते हैं, वापस जाते हैं, फिर 10 से 15 मिनट का हॉल्ट लेते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो ये जो हॉल्ट होगा ना 10 से 15 मिनट का, यानी अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट का, ये 25 मिनट का हॉल्ट पूरे बिहार की राजनीति को पूरी तरह से पलट के रख देगा, एक तरह से एक जनरेशन शिफ्ट कर देगा। और सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि तमाम चीजें तय हो गई हैं। अभी जो मैं अपने फोन को चेक कर रहा हूं आपको चैट देते हुए, तो ये खबरें आ रही हैं कि फाइल आ गई है पूरी तरह से तैयार होके, अब नीतीश को बस साइन करना है। अब देखिए, जब तक साइन ना हो जाए और जमा होना ना, सेट जमा ना हो जाए, तब तक पॉलिटिक्स में ये मान के चलिए कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन। कोई दरवाजा बंद नहीं होता, कोई शिफ्ट परमानेंट नहीं होता। तो अभी सोर्सेज के हवाले से सारे खबरें निकल के आ रही हैं। कल अमित शाह का आना और लोगों से मिलना, बहुत चीजें साफ हो जाएंगी और अभी आधे 1 घंटे में और भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं स्वप्निल, जब नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी पूरे देश को बीजेपी ने एक तरह से नहीं, वो बाहर नहीं आए। सर क्या तय हुआ सर? देखिए, एक चीज हम सिर्फ आपको कह देते हैं कि जो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं कि राज्यसभा जा रहे हैं? बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना। अभी तक निर्णय क्या नहीं हुआ? अब निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा, उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। चलिए ना, निशांत एक चीज बता देते हैं कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। क्लियर हो गया है सर? अभी तो जब होगा दोनों साथ ही ना होगा भाई। अरे दोनों कल, अब कितना कुछ घंटे आप सब्र से क्यों नहीं रहते? क्या निशांत कल जदयू में शामिल भी हो सकते हैं? निशांत तो जदयू में, वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो आ जाए और सक्रियता से पार्टी की गतिविधियों में भाग लें, ये सभी चाहते हैं। नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? हमको जितना बताना था ना, वो बता दिए कि अभी तक जो हो रहा है या आगे जो भी होगा, वो हमारी इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विजय चौधरी ने भी एक तरह से कंफर्म कर दिया है, लेकिन ये भी साथ में कहा, कोट किया कि जो भी कुछ होगा वो नीतीश कुमार के फैसले से ही होगा, नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। और हमारे साथ स्वप्निल लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, एक सवाल ये भी है, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर बीजेपी, एनडीए या नीतीश कुमार या जेडीयू को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए? बिहार के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री कल बिहार के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 20 साल से सत्ता के कुर्सी पर काबिज थे, वो कल राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर लगातार बिहार के सियासत में सुगबुगाहट तेज है। हमारी मौजूदगी संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पर है और इसी आवास के अंदर लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है। अंदर में संजय झा मौजूद थे, साथ ही ललन सराफ है, संजय गांधी हैं, साथ ही विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले।
वो भी अब बाहर निकल गए हैं। बैठक समाप्त हो गई है जब विजय चौधरी से पूछा गया कि आखिर क्या नीतीश कुमार कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार को ही आखिरी निर्णय लेना है कि क्या कुछ होगा। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा आगे का, तो कह रहे कि सब नीतीश कुमार की मर्जी से होगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो भी कुछ होगा उसको लेकर लगातार अटकलें हैं। देखना होगा कि जो अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा वो जेडीयू से होगा या भाजपा से होगा। प्रिंस कुशवाहा, जी मीडिया, पटना। चलिए, हमारे साथ स्वप्निल बने हुए हैं। स्वप्निल, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर नीतीश कुमार हो या जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, उनको बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत पड़ी? की जरूरत नहीं पड़ी। विजय चौधरी ने बहुत साफ साफ निकल के कहा, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि जो हो रहा है वो नीतीश की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो नीतीश की मर्जी से होगा। उन्होंने ये बिल्कुल खंडन नहीं किया। पहले भी मैं इस बात को जोर देकर कह रहा था कि विजय चौधरी ने ये नहीं कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं, अरे होली का टाइम है, नीतीश अगर कुछ नहीं होता तो विजय चौधरी की बात ये होती कि अरे होली है, होली में ऐसी चीजें आती रहती, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो होगा वो नीतीश के मन से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है, और जो होना है वो भी नीतीश के निर्देश पे होगा। यानी अब नीतीश कुमार के मन से अगर नीतीश कुमार खुद राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो इसके तो नीतीश के बयान का वेट करना पड़ेगा। नीतीश जब कल अगर जाते हैं नॉमिनेशन में तो फिर वहां जाके वो बताएंगे, बाइट जब देंगे तो बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार ने अगर मन बना लिया है, जैसा विजय चौधरी की बात से रिफ्लेक्शन आ रहा था। पॉलिटिक्स में अलीम कहते क्या है, पॉलिटिक्स में आप एक शब्द बोलो ना, एक शब्द बोलने का तरीका, एक शब्द के वर्णों पर, यानी सेंटेंस के शब्दों पर या वर्णों पर आपका फोकस किस तरह का होता है, आपकी भाव भंगिमा क्या होती है। तो विजय चौधरी का ये कहना ये बताता है कि अंदर चीजें हो गई हैं, नीतीश कुमार की मर्जी है। अब नीतीश कुमार क्यों ये निर्णय ले रहे हैं, ये अब नीतीश जब नॉमिनेशन देंगे तो उसके बाद खुद मीडिया से बात करेंगे तो ब्रीफ करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। कल के दिन पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। हालांकि लगभग ये तय माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, और जो भी जेडीयू के बड़े नेता हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन गेंद जो है अब भी नीतीश कुमार के पाले में डाल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई अब बिहार में एक नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस तरह से जेडीयू ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री पद जो है वो जेडीयू के पास रहना चाहिए। साथ ही बीजेपी की तरफ से भी 3 नाम सामने आ रहे हैं, और इन तीनों नामों में से कोई एक मुख्यमंत्री का नाम कंफर्म हो सकता है। अमित शाह कल पटना आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर अमित शाह आ रहे हैं तो बातें भी होंगी और चीजें कल काफी हद तक साफ हो जाएंगी। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।